कि तीर्थ यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है। परमपिता परमेश्वर के बाद मृत्यु दूसरा सबसे अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मृत्यु को एक न एक दिन आना ही है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। सभी को एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है। परंतु अगर हम मनुष्य योनि की बात करें तो मनुष्य पहले से ही मृत्यु के बाद अपनी गति को निर्धारित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। इसका उत्तर आपको हमारी इस प्रस्तुति में मिल जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्ग लोक एवं सत्यलोक से तेजो लोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि कहां पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। फिर श्री विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में बटी हुई है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपना अंतिम समय तीर्थ में व्यतीत करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठ तक आ जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो वह मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। फिर पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि यानी इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लेता है वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालिग्राम शिला हो या जहाँ पर द्वारवती शिला हो या जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम हो वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालिग्राम शिला जहाँ विद्यमान है वहाँ उसकी मृत्यु होने से जीव को निसंदेह ही मोक्ष मिलता है। रोपनाथ पालनाथ सेकायान स्पर्शन कीर्तना तुलसी दहते पापम नृणाम जन्मार्जितम खग। अर्थात हे खगेश, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जल कर नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका उद्देश्य और भाव अलग है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है और वैसी ही उनकी परलोक की गति होती है। ब्राह्मणार्थे गवार्थे च स्त्रीणाम बालवधेषु च प्राणत्याग परो यस्तु स वै मोक्षम वाप्नुया। इसका भावार्थ है कि ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
जो बिना खाए व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग हैं, वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी हैं। जैसे गौशाला देश का विध्वंस होने पर युद्ध भूमि में एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी होती है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण, इन दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए। अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगु क्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, आबू पर्वत, पुष्कर तथा शिव क्षेत्र में प्राण त्यागता है, वह प्राणी तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सचरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला मनुष्य भी उत्तम फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास, फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो प्राणी भोजन का दान करता है, वह हीरे मोती से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वस्तुएं देकर उस पाप को विनष्ट कर सकता है। पवित्र व कर्मनिष्ठ कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पापों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत कर्म हैं, जिन्हें करके मनुष्य स्वर्गलोक का भागी बनता है। वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये ही 3 सार हैं। इसके अतिरिक्त दरिद्र सज्जन ब्राह्मण को दान, किसी वीरान स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार, ये 4 कर्म ऐसे हैं जो करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।